नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हम लोग बातचीत करेंगे करमवीर बौद्ध की जीत के बारे में, सतीश नंदल की हार के बारे में और संजय भाटिया की जीत के बारे में। और इन सब के ऊपर हार जीत जो हुई है, जो गेम हुआ है, वो गेम के रोमांच के बारे में भी। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव जी, वरिष्ठ जाने माने सम्मानित पत्रकार, और बातचीत का क्रम हम करते हैं शुरू। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। सर ये थोड़ा सा हमको बता दीजिए कि भाई ये 5 लोगों ने क्रॉस वोट कर दिए, ये कौन लोग हैं? क्या बहुत बड़ा कुछ खेल हुआ है पैसे का, या कोई और कारण से क्रॉस वोट हुए हैं? और क्या सर शाही कांड एक बार फिर से दोहराया गया है? देखिए, जहाँ तक क्रॉस वोट की बात है, जो राज्यसभा इलेक्शन के रूल्स हैं उसके हिसाब से किसी भी रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का जो एमएलए है, उन्हें अपना वोट अपने पार्टी के विप को दिखा के ही, जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसको दिखा के ही डालना होता है। तो पार्टी को ये पता है कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। अगर आपको याद होगा तो कल शाम को ही बादली के विधायक कुलदीप वत्स से क्रॉस वोटिंग के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब ये था कि किन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है वो हुड्डा साहब को पता है। जी। तो ये तो कल शाम को ही क्लियर हो गया था, कुछ ना कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है। और वो क्रॉस वोटिंग पार्टी को पता है, क्योंकि बिना दिखाए वो वोट डाल नहीं सकते हैं। डालता ही नहीं है, सही बात है। हाँ, डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बिना दिखाए डालेंगे तो वो इनवैलिड माना जाएगा। इनवैलिड हो जाएगा। दो चीजों में इनवैलिड होगा। एक तो अगर अपनी पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट को बिना दिखाए डालेंगे तब भी इनवैलिड होगा, अगर उसके अलावा किसी और को भी दिखा दिया तब भी इनवैलिड होगा। अब भी होगा। हाँ, तो ये तो पता है उनको। और रिजल्ट के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो मीडिया से बात की, तो उसमें ये कहा कि मैं उन लोगों के नाम तो नहीं लूंगा, मगर पब्लिक उनको जवाब देगी। तो जहाँ तक उन 5 एमएलए की बात है, वो जल्दी नाम भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि जब पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट को पता है, जब हुड्डा साहब को पता है, तो इसका मतलब सभी एमएलए को पता है। तो बाहर तो बात आ जाएगी 1-2 घंटे में। और जो एब्सटेन किए हैं, अब वो किस वजह से किए हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर तो वो कोई, जैसे आपने पूछा कि क्या वही शाही कांड की दोहराया गया है, अगर कुछ ऐसा हुआ है तब भी उनके ऑथराइज्ड एजेंट को पता होगा, क्योंकि अगर कोई दूसरी शाही यूज हुई है तो वो देखते हुए उनको पता लग गया होगा। अब किस वजह से हुआ है वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्यों वो इनवैलिड हुए हैं। जी। तो एक इनवैलिड क्योंकि बीजेपी का भी हुआ है, तो हो सकता है कि ये वजह है कुछ शाही फैलने की वजह से, शाही दूसरे नाम के ऊपर भी आ जाने की वजह से, गलत तरीके से फोल्ड करने की वजह से, क्या वजह है वो सामने आएगी। सर जिस कागज पर जो शाही फैली, उसने तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में रायता फैला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जीत तो वो गए हैं, मगर दे हैव टू आंसर मेनी क्वेश्चंस। बिल्कुल सर। हाँ। अब हुड्डा साहब की पूरी जिम्मेदारी थी भूपेंद्र हुड्डा को, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मैनेज करना था। वो लोग मैनेज करने के लिए कसौली वसौली कहीं लेके भी गए हिमाचल। वहां पे भी खबरें आई कि भाई इनको पहुंच करने की कोशिश की गई है, फोन किया गया है। और अखबारों में ने भी, या हरिप्रसाद को कोट करते हुए अखबारों ने लिखा कि पैसे की डिमांड की गई है। शिकायत भी हमने बिल्कुल। हिमाचल पुलिस को दी ठीक है। है। तो ये क्या है सर? ये तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। शिकायत हिमाचल पुलिस को दी तो एफआईआर हुई क्या? वो सब डिटेल्स को उसके बाद चुप हो गए, वो लोग कुछ नहीं किया उन्होंने। हिमाचल पुलिस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई थी कि हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है और ऐसी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, बल्कि उसको फैक्ट चेक करके उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी गई थी उनकी तरफ से। और रही बात जो आपने कहा कि हुड्डा साहब की जिम्मेवारी थी, मैं इसमें थोड़ा सा ये कहूँगा कि देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा कामयाब रहे हैं सीट बचाने को में। जिस तरह की पोचिंग की कोशिशें नहीं कहूँगा, मतलब पूरी तरह से सब कुछ झोंक दिया गया था, तो उसमें कामयाब रहे हैं। ये अलग बात है कि उसमें 5 वोट क्रॉस वोटिंग हुई, 4
जो है वो इनवैलिड हुए, उनके ऊपर तो ऑफ कोर्स मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कांग्रेस को जवाब देने पड़ेंगे, जवाब ढूंढने पड़ेंगे, और आने वाले समय में कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। बट इट गोज टू भूपिंदर सिंह हुड्डा's क्रेडिट कि वो बचा तो पाए हैं कम से कम। बट बीइंग लीडर ऑफ सीएलपी लीडर है तो सारे लोगों को बिल्कुल। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द फ्लॉक टुगेदर, लेकिन वो रख नहीं, नहीं पाए। दैट इज ट्रू, बट जिस तरह की उस वक्त बातें आ रही थी, जितना बड़ा अमाउंट की बातें आ रही थी कि ये लालच दिया जा रहा है, तो आप हर किसी को तो मतलब संभालना कई बार अपने लिए तो आदमी जिम्मेवार होता है, बट मैं ये मानता हूँ कि सीट को बचा ले जाना इन सब नहीं वो ठीक परिस्थितियों है, के बावजूद में ये वो भी तो अपने आप में बड़ी, लेकिन वो जो चर्चा हुई थी और जो दिख रहा है अब तो सर, वो अगर 5 वोट्स क्रॉस हुई हैं तो क्यों भी कांग्रेस पार्टी उस पर आगे क्यों नहीं बढ़ी? वो हरिप्रसाद ने जो बोला था अभी के हरिप्रसाद ने जो बातें कोट की गई बरी के हरिप्रसाद की, तो दैट वाज नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अखबार ने अगर लिखा है और वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं गीतांजलि, उन्होंने जो लिखा था तो लेकिन वो बाद में अपनी बात से क्यों पलट गए? उन्होंने शिकायत तो दी है, एफआईआर हुई नहीं हुई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और शिमला पुलिस का वक्त बयान का तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि हुड्डा तो कह रहे थे कि हमको तो पता ही नहीं विधायक कहाँ है हमारे। तो पॉलिटिशियंस का तो सिस्टम आप जानते ही हैं, शिमला पुलिस ने बिल्कुल जो बात बोली, लेकिन उन्होंने अगर शिकायत दी है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी बीके हरिप्रसाद के पास, तो उन्होंने अखबार से शेयर की और कई अखबारों से शेयर की है। मेरी कई जर्नलिस्ट से बात हुई, लिखा एक ने ही, लेकिन अखबारों ने कई ने बात एक्सेप्ट की है कि उन्होंने बात की और ये बात सही मानी गई। नहीं, देखिए आप एक चीज को तय मानिए कि बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे दूसरी सीट के लिए, नहीं थे और बिल्कुल। कांग्रेस के पास सफिशिएंट नंबर्स थे अपनी राइट। सीट के लिए। उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपने स्टेट वाइस प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंट उतारा। राइट। तो जो एक ओपोजिशन की पार्टी के एमएलए उन्हीं से ही तो उम्मीद कर रहे थे ना वोटों की, तो वोट ऐसे बिल्कुल कौन देता है? वोट ऐसे सही कौन बात। देता है? तो कुछ ना कुछ तो उनके मन में पहले ही था। तो जो बीके हरिप्रसाद ने आरोप लगाया, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई हवा में था, नहीं था, और बिल्कुल यू आर राइट। जो जो रिजल्ट आए हैं उससे वो साबित भी हो गया है। हो गया साबित। और भूपेंद्र हुड्डा ने रिटर्निंग ऑफिसर भी बड़े एलिगेशन लगाए। बिल्कुल, बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लगाए हैं, और उससे पहले कल शाम को भारत भूषण बत्रा ने भी मीडिया से ये बताया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। अब ये भी तो हैरानी की बात है सर, इतने ज्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं वोट चोरी के चुनाव आयोग हम्म। पर, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर पर एक बार फिर से नए सिरे से एलिगेशन लगाए गए, तो निष्पक्षता की बात अब क्या भूल जाएगा ये देश चुनाव में? देखो, आप सिर्फ बात रिटर्निंग ऑफिसर पर एलिगेशन की बात नहीं, ये भी हैरानी की बात है कि सिर्फ 2 कंप्लेंट थी बीजेपी की तरफ से, 2 लोगों के वोट को इनवैलिड करने के लिए कहा गया था। उसके ऊपर 5 घंटे से ज़्यादा लगे ऊपर, और उसमें जी। मल्लिकार्जुन खड़गे तक को चिट्ठी लिखनी पड़ी, और वहाँ पे एक डेलीगेशन को जाना पड़ा। तो ये भी अपने आप में आप देखिए ना कि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी जिस पे इतना समय लगता। नहीं था। और तो मतलब और वैसे भी जब बाकी टोटल जो बाकी और भी तो 4 वोट इनवैलिड हुए ना, उनका फैसला भी तो वहीं पे बैठ के हुआ है। लेकिन सर मेरा वही मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब हम लोग भूल जाएं क्या कि भाई इस देश में निष्पक्ष चुनाव होंगे? हर चीज में देखिए, अगर दिल्ली में बैठ के फैसला होगा तो रिटर्निंग ऑफिसर्स को आपने ताकत दी नहीं क्या? इसका मतलब चुनाव आयोग को लेके तो देखियो लोकसभा में भी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो एक मूव चला है, तो मतलब इसमें तो ओपोजिशन तो शुरू से ही कह रहा है कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, और ये एलिगेशन नए नहीं है, 2024 से ही चल रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं सर इलेक्शन कमीशन के? अब आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, हर रोज बातें हो रही हैं इस बात को लेकर। इसमें मेरे कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं नहीं, फर्क पड़ेगा सर, आपने इतने है। इलेक्शंस नजदीक से देखे हैं, इतने चुनाव नहीं, आयोग देख। हम सुनिए, जो जो एक जो जज होता है ना, जज के लिए कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू बी डन। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। और कम से कम जो चुनाव आयोग है
इसकी तरफ से न्याय होता दिख नहीं रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, चला एक आखिरी सवाल बता दीजिए, इस कांग्रेस की जीत का हीरो कौन है? कांग्रेस की जीत का हीरो मैं ये मानता हूं कि जो राहुल गांधी ने जी। एक कैंडिडेट किया, जिसको लेके शुरू में सवाल हो रहे थे कि ये कौन है, हाँ। ये कौन होना अपने आप में जीत का हीरो बनता है। हम्म, क्योंकि वो किसी भी गुट का नहीं था, किसी को अगर उससे प्रेम नहीं था तो किसी को उससे प्रॉब्लम भी नहीं। प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी हीरो बनते हैं इसमें। ठीक है ना। और करमवीर बौद्ध के लिए हीरो बनते हैं अभय चौटाला, उन्होंने। हाँ, वो करमवीर बौद्ध के लिए अभी चौटाला बनते हैं, सही बात है। बट ये कैंडिडेट जी। जो है ना, ये जी। अपने आप में एक एक ऐसा कैंडिडेट जिससे किसी को कांग्रेस में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत नहीं आई। किसी को प्रेम भी नहीं था, किसी को दिक्कत भी नहीं थी। दिक्कत भी नहीं थी। मगर राइट। उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ था क्योंकि वो एक दलित समुदाय से है, तो राइट। एक मैसेजिंग भी अच्छी जाती थी उसके लिए। हाँ, वो सब पूरी कोशिश की गई। पर चलिए सर, आप हमारे रिक्वेस्ट पर बहुत सवेरे सवेरे हमारे साथ जुड़े, और तफसील से आप देर रात तक आप जागे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया।